अच्छा जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। पहले तो वालेकुम अस्सलाम दे बंदे सारे सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है। और जितनी सीट्स हैं उनसे भी हाफ कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं। और 100% चांस है आप लोगों के पास गस्टेड पोस्ट लेक्चर फिजिकल एजुकेशन लगने का। सिर्फ आप लोगों ने 10 से 15 मिनट जो आप लोगों के होने हैं इंटरव्यू वाला, द डे ऑफ इंटरव्यू, वो आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। और आप लोग जो है वो एक लाइफ में बंदे ने जो पढ़ा होता है, ठीक है, उसका एक गोल जो है वो आप अचीव कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और इंटरव्यू की अपने तौर पे थोड़ी बहुत तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट की होगी। तो मैं भी आप लोगों के साथ इसीलिए इंगेज हुआ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करके इंटरव्यू के लिए भेजा जाए, ताकि आप लोग जो है वो आप लोग के पास होने के चांसेस, क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो एज इट इज 100 के 100% है। तो आज का जो हमारा सेशन है, दरअसल आज का हमारा जो सेशन है वो उसमें हम लोग सिलेबस जो हम लोगों ने इंटरव्यू का कवर करना है जल्दी से जल्दी, वो सिलेबस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और थोड़ा सा मैं आप लोगों को काम दूंगा कि जो आप लोगों ने करना है। यानी इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों से खुद से जो है वो प्रिपेयर करवानी है। तो आप लोगों को जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे वो सारी चीजें मेरे साथ मिलके, मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जब तक खुद नहीं उन चीजों को करेंगे, वो तब तक आप लोगों को सॉलिड तरीके से जो है वो तैयार नहीं हो पाएंगी। और जब तैयार नहीं हो पाएंगी तो आपका उस दिन कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो सकता है। कॉन्फिडेंस जो है वो कोई बिल्ट इन खसूसियत नहीं होती, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। कॉन्फिडेंस हमेशा बंदे को स्टडी करके, नॉलेज गेन करके, अच्छा पढ़ के उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, या कोई पहले से ही बंदे के अंदर जेनेटिकल कोई खसूसियत नहीं होती, जीन्स में नहीं होती ये चीज। इसके लिए आप लोग को मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को सॉलिड तरीके से लर्न करना पड़ता है, ठीक है, फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो इस 100% वाला जो अल्लाह ने आपको चांस दिया है इसको गेन करेंगे, इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे, ठीक है, और चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं जी हल्का सा हम लोग आज। मैं आप लोग के साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, इसको जरा देखें और मुझे बताएं कि आप लोग को क्या ये नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही। जी, एक स्क्रीन मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। आप लोग इसको देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो कोई बंदा मुझे बताए कि जी नजर आ रही है आप लोगों को। जी सर, आ रही है मुझे। ठीक, और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी सर। अच्छा जी, ये कुछ चीजें हैं, बल्कि ये सारी चीजें हैं, इनके अलावा इंशाल्लाह इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाएगा, मुझे बड़ी उम्मीद है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि तमाम चीजें जो एक इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं उनको आप लोगों के साथ, आप लोगों के सिलेबस में उनको रखा जाए, ठीक है, और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और उसकी डिटेल्स जो है वो हम लोग मिल के जो है उनको प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए जी गाइडलाइंस आप कह सकते हैं इनको, ठीक है, एक सिलेबस कह सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग कोई भी इंटरव्यू आप लोगों का हो, किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू हो, उसमें 70% जो चीजें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और 30% आप लोगों का वही सब्जेक्ट है। तो जो आप लोगों ने पहले भी तैयार किया होता है टेस्ट के लिए भी, और जिसमें से क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जी इंटरव्यू जब आप लोग देने जाएंगे तो आप लोग को सबसे पहले जिस चीज को तैयार करना है वो है जी जियोग्राफी। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब हम लोग छोटी क्लासेस में होते थे तो इस सब्जेक्ट को हमारी क्लासेस में इन्होंने नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि फर्स्ट आई थिंक प्रेप क्लास से या मैंने एक दो स्कूल्स की बुक्स देखी हैं, इन्होंने जियोग्राफी शामिल की हुई है, एक बुक के तौर पे मैंडेटरी उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है।
तो जियोग्राफी बड़ी जरूरी चीज है जी। इसको आप लोगों ने, हम लोगों ने जियोग्राफी पूरी तो नहीं करनी, लेकिन हम लोगों ने इसमें जो जो चीजें करनी है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। मजीद इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, अभी मैंने सिर्फ एक आउटलाइन बनाई है, तो इसमें और बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करेंगे। तो जियोग्राफी में सबसे पहले आप लोगों ने वर्ल्ड मैप, दुनिया का जो मैप है, नक्शा है, वो आप कल ही किसी बुक शॉप से मंगवा लें। अगर बुक शॉप से नहीं मंगवा सकते तो अपना मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, मैं आप लोगों के साथ एक मैप शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आज ही आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। वो सबसे जो मुझे बेस्ट मैप लगता है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। उसको आप लोगों ने डेली बेसिस पे देखना है, उसको पढ़ना है। बल्कि मैं आप लोग को, मे बी कि आज हमारा टाइम बच जाए तो मैं थोड़ा सा आप लोग को मैप पढ़ने का जो है वो तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह जो है वो हमारा जो ये सारा है सिस्टम इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा, स्क्रीन आप लोग को नजर आ रही है? दोबारा बताइएगा। जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा जी, वर्ल्ड मैप। उसके बाद है कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप सब लोगों को पता है, छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और 7 कॉन्टिनेंट्स जो है इनको हम लोगों ने देखना है। वो एक तरीका है, वर्ल्ड मैप से ही हम लोग उसको कोशिश करेंगे करने की, कंट्री वाइज, ठीक है। तो इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अक्सर क्वेश्चन हो जाते हैं कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा है। उसके अलावा डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनमें से फर्ज करें, वो पूछ रहा था अफ्रीका, अफ्रीका के वो पूछता है जी 5 कंट्रीज के नेम बता दें, ठीक है। या वो इस तरह भी पूछ सकता है कि आप अफ्रीका की किसी एक कंट्री का नाम बता दें। आप उसका जब नाम बताते हैं तो वो साथ ही उसका कैपिटल पूछ लेता है, तो कैपिटल आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर कर लेता है, ठीक है। अब मैं बता दूं ये क्वेश्चन करेगा कौन? ये करेगा जो पीपीएससी का मेंबर बैठा है। पीपीएससी का जो मेंबर है उसके पास जो मेरी मालूमात के मुताबिक 60 नंबर होते हैं, यानी कि 60 मार्क्स। पीपीएससी का जो मेंबर बैठा होता है, पीपीएससी वालों का जो बंदा बैठा होता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है जिसने अपनी सारी जिंदगी सर्विस की होती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। और उसके बाद वो पीपीएससी वाले उसे हायर कर लेते हैं, जो बेस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको वो हायर करते हैं अक्सर, ठीक है, उनकी सर्विसेज लेते हैं। तो वो जो मेंबर होता है उसके पास 60 नंबर होते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के अंदर 50 नंबर पासिंग मार्क्स है। 100 में से 50 अगर आप लोगों ने ले लिए तो आप लोग लेक्चरर हैं। कोई कंपटीशन नहीं है आप लोगों का कि आप लोगों ने 65 नंबर लेने हैं, 85 नंबर लेने हैं, 81, कोई कंपटीशन नहीं है। आप लोग बिल्कुल कंपटीशन से बाहर अल्लाह ताला ने आप लोगों को ला के रख दिया है। आप लोगों ने ओनली 50 मार्क्स लेने हैं, ठीक है, और आप लोग लेक्चरर लग जाएंगे, ठीक है। और 50 में से 100 में से 60 नंबर मेंबर के पास होते हैं। और ये जितने क्वेश्चन ये हमारी सब्जेक्ट से हट के होंगे, ये सारे के सारे आप लोगों से पीपीएससी का मेंबर करेगा, ये याद रख ले। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो भी पीपीएससी का मेंबर कर सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो जो है वो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ही करेगा। और जो 2 लोग और बैठे होते हैं, सब्जेक्ट वाले बैठे होते हैं, ठीक है, या कुछ साइकोलॉजिस्ट साथ बैठा होता है, ठीक है, उनके पास 20-20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब बात करने का ये है कि अगर आप लोगों ने पीपीएससी के मेंबर को मुतमिन कर लिया तो समझ लें आप पास हैं। चाहे आपका इंटरव्यू लेने वाला जो सब्जेक्ट में से जिसने इंटरव्यू लेना है उसके आप माठे जवाबात भी दे देते हैं उसके सवालों के, तो कोई मसला नहीं है। मेंबर अगर आप लोगों ने मुतमिन कर लिया तो याद रख ले आप लोगों का टेस्ट क्लियर है। तो मेंबर को मुतमिन करने के लिए ही हमने ये जो 60-70% सिलेबस है वो मैंने अंदर इसके डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कैपिटल्स हैं, हम लोग कंट्रीज देखेंगे, उनके कैपिटल्स देखेंगे, उनकी करेंसी देखेंगे कौन सी करेंसी है। ये सारी कंट्रीज के हमने नहीं करने, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट करवा दूंगा। शॉर्ट शॉर्ट चीजें आप लोगों के साथ जो हो सकते हैं वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज हम लोगों ने देखनी है, क्योंकि एशिया में जो साउथ एशिया है, जनूबी एशिया है, उसमें पाकिस्तान है, ठीक है। और इसके बारे में क्वेश्चन बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 कंट्रीज है साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। इन 8 कंट्रीज को भी हम लोगों ने डिटेल वाइज चेक करना है, देखना है कि इनकी करेंसी कितनी है, एरिया वाइज कौन सा कंट्री बड़ा है, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा कंट्री बड़ा है, ठीक है।
और फिर हमने पूरी दुनिया के जितने टोटल कंट्रीज है उनको भी देखना है कि हैं इस वक्त कितने, ठीक है, और कंट्री वाइज कौन सा, सॉरी एरिया वाइज कौन सा बड़ा जो है वो कंट्री है, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा कंट्री है, ठीक है। इसके बाद ये इनसे बाहर उम्मीद है ये नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने डिटेल में कर लेना, कुछ और चीजें भी इसमें ऐड कर लेंगे। नंबर 2 जो है हमारे पास हमारा रिलीजन इस्लाम है। तो इस्लाम में जो बुनियादी चीजें हैं जिसमें पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जिन्हें अरकान इस्लाम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने डिटेल वाइज देखना है। वो कब हमारे ऊपर फर्ज हुए, ठीक है, किस हिजरी में हुए, हमने ये देखना है, ठीक है। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, जिसमें मक्की लाइफ है और मदनी लाइफ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके मेन कुछ इवेंट्स हैं, उनकी डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर मैं करूंगा, साथ उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद आप लोग हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। उसमें नंबर 3 पे पर्सनल स्पोर्ट्स है हमारी, कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद, अभी इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो नीचे है। इंट्रोडक्शन के बाद वो आप लोगों से जो फौरी क्वेश्चन करेगा वो करेगा आपकी कौन सी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। ये 100 में से 99% आप लोगों से ये सवाल होना है, खास तौर पे फीमेल से, तो आप लोग इसको याद रख लें। तो पर्सनल स्पोर्ट्स आप कोई भी सिलेक्ट कर ले जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है, या आप लोग खेलती रही हैं, घर में खेलती रही हैं, स्कूल में खेलती रही हैं, कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो एक ऐसी स्पोर्ट्स जिसका थोड़ा सा आप लोगों के साथ टच हो, उसको आप सिलेक्ट कर लें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसके इंटरनेशनल इवेंट्स आप हम लोगों ने देखने। आप मुझे बताएंगे जो भी आप लोगों की गेम होगी, ये सारा डाटा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को निकाल के दे दूंगा, ठीक है। ये आज आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है अपनी गेम, ठीक है। मेजर इवेंट्स पाकिस्तान में उस गेम के जो आप लोगों ने सिलेक्ट की है, ठीक है, हर बंदा अपनी अपनी अलग अलग गेम देगा, ठीक है, कि ये लाजमी नहीं है अलग अलग, मैं कह रहा हूँ कि जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है, ठीक है। मेजर इवेंट्स पाकिस्तान में इस पे कौन कौन से हैं, ठीक है, ओलंपिक में कब उसकी शमूलियत हुई, ठीक है, पाकिस्तान की अचीवमेंट्स उस गेम में कौन कौन सी हैं, उस गेम की कंप्लीट मेजरमेंट, ठीक है, उसके इक्विपमेंट की मेजरमेंट, उसके ग्राउंड की मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग हम लोग देखेंगे कि रैंकिंग में दुनिया में कौन सा कंट्री जो है उस गेम में पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, फिर कौन से दुनिया में उस गेम में बेस्ट प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो 2-3 बेस्ट प्लेयर्स मेल और फीमेल के नाम भी हम लोगों ने करने हैं, ठीक है। नंबर 4 पे जो सिलेबस में चीज है वो बेस्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का, जो आप लोगों को अपने मास्टर के सिलेबस में है। ये भी सवाल हो जाता है, हाँ जी बेटा आपका कोई सब्जेक्ट जो आपको आता हो, अच्छा आता हो, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, फिर उसमें से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। वो आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आज, दोनों चीजें आज आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, कल आप लोगों ने मॉर्निंग में मुझे बता देनी है, पर्सनल स्पोर्ट्स और बेस्ट सब्जेक्ट इन मास्टर सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो चीज नंबर 5 पे करनी है वो ऑल मेजर गेम, जितनी मेजर गेम्स है, यानी 8 मेजर गेम्स है, 8 मेजर गेम्स हमारे जो सिलेबस में है, हमने कोशिश करनी है कि ये 8 की 8 हम लोग तैयार करें, ठीक है। इसकी मेजरमेंट्स, डायमेंशंस तो हर सूरत तैयार करें, ठीक है। और उसके बाद ओलंपिक्स नंबर 6 पे हमारे पास है ओलंपिक्स और एथलेटिक्स इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स आप लोगों को पता है कि जो शुरू से मेरे साथ लगे हुए हैं उनको पता है कि ओलंपिक्स जो है वो कब स्टार्ट हुई, ठीक है, उसका पूरा मैंने नोट्स आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। अगेन हम उनको अच्छी तरह थोड़ा सा रिफाइन करके शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और एथलेटिक्स जो है ओलंपिक्स में इस ये कब स्टार्ट, कब इसकी शमूलियत हुई, या ये स्टार्ट से ही है, या ओलंपिक्स जो है वो असल में एथलेटिक्स से शुरू हुई, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों ने सब्जेक्ट हर सूरत तैयार करने हैं, हर सूरत आप लोगों ने जो सब्जेक्ट तैयार करके जाने हैं, उसमें नंबर 1 पे एनाटॉमी है, उसके बाद न्यूट्रिशन है, उसके बाद वेलनेस एंड फिटनेस है, थ्योरी ऑफ गेम्स है, ट्रैक एंड फील्ड है, और टूर्नामेंट्स जो हैं, टूर्नामेंट की टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें नॉकआउट्स, लीग सिस्टम है, सिंगल नॉकआउट है, डबल नॉकआउट है, ठीक है, पैरामिड है, लैडर सिस्टम है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोगों ने, इसकी 22 किस तरह निकलती है, टोटल मैच किस तरह निकलते हैं, इनके फायदे हैं कौन से हैं, नुकसान कौन कौन से हैं, ठीक है, और ये क्यों करवाए जाते हैं, टूर्नामेंट ही क्यों करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये एक क्वेश्चन होगा, गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नंबर 12 पे जो है वो इसको करना है, ठीक है। नंबर 13 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन हर सूरत आप लोगों से होगा, कि किसी भी सब्जेक्ट की वो आप लोगों से सिंपल डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन फर्ज करे, रिसर्च को डिफाइन करे, ठीक है।
वो पूछ सकता है कि एनाटॉमी को डिफाइन करे, समझ आ रही है, साइंटिफिक कोचिंग को डिफाइन करे। तो इस तरह की चीजें सिर्फ डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। तो हमने तमाम सब्जेक्ट्स की डेफिनेशंस तैयार करके जानी, समझ आ रही है, यानी काम करने के लिए बहुत पड़ा हुआ है। आप लोग अपने घर के काम, अपनी बहुत सारी चीजें जो आप लोग चला रहे हैं उनको एक दफा छोड़ दें। आज से लेकर जब तक इंटरव्यू नहीं होता आप लोगों ने जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे ये सारी चीजें तैयार करनी है, फिर जाके हम लोग ये सारा सिलेबस तैयार कर पाएंगे। नंबर 14 जो है उस पर कंट्रीज एंड देयर नेशनल गेम्स हैं, ये हम लोगों ने करना है। मेजर हमने कंट्रीज देखनी है जो स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट्स करती हैं, ठीक है, उनके हम लोगों ने नेम, ठीक है, वो आप लोग साथ सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, और उनकी नेशनल गेम्स ये आज ही शेयर कर दूंगा क्योंकि ये डेली बेसिस पे आप लोगों ने याद करनी है, तो फिर जाके ये आप लोगों को याद होगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने अपना कंट्री पाकिस्तान, उसकी थोड़ी सी मालूमात हमें होनी जरूरी है। उसमें सेनेट, व्हाट इज सेनेट, सेनेट क्या होती है, नेशनल असेंबली क्या होती है, प्रोविंशियल असेंबलीज क्या होती हैं, हमारा प्रेसिडेंट जो है वो कौन सा है, कौन से नंबर पे हमारा प्रेसिडेंट है, यानी जब से पाकिस्तान बना है ये कौन सा प्रेसिडेंट है, 15वें नंबर वाला है, 20वें नंबर वाला है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, ठीक है। गवर्नर्स, गवर्नर्स का क्या काम होता है, और ये गवर्नर्स जो होते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी तो होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है हमारा, उसका काम क्या है, लॉ मिनिस्टर कौन सा है, इंटीरियर मिनिस्टर कौन सा है, सेनेट चेयरमैन कौन है, नेशनल असेंबली स्पीकर कौन है, और हायर एजुकेशन जिसमें आप लोग अभी इंटर होंगे, यानी आप कॉलेज में अगर लेक्चरर लग जाते हैं तो याद रखें आप दरअसल HED हायर एजुकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर कौन सा है, और फिर हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। हो, ये क्वेश्चन आप लोगों से 100 में से 99% होने के चांसेस हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। इसकी पूरी तरतीब बता दूंगा कि किस तरह इंट्रोड्यूस आप लोगों ने करवाना है, ठीक है। और इसके मॉक इंटरव्यू भी मैंने आप लोगों से इधर ही लेने हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को उधर इंटरव्यू आप लोगों के पास तो जाहिर बात है उधर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी जूम ऐप पे आप लोगों के मैंने मॉक इंटरव्यू लेने हैं, ये याद रख ले, कम से कम 4 से 5 मॉक इंटरव्यू मैं लूंगा आप लोगों के, और जिससे आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे फुली तौर पे, ठीक है। इसके लिए मेंटली तौर पे आप लोगों ने तैयार रहना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिटी, आप जिस सिटी से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस तहसील से हैं, आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये कब किसने इसका जो है वो कह सकते हैं आप आगाज किया सिटी का, किसके नाम से ये सिटी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं डिटेल आप लोगों को दे दूंगा, वो आप लोगों ने तैयार करने हैं, ठीक है। आप सिंपली अपना मुझे मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें जो निकाल के दे दूंगा। तो ये अभी तक तो 17 पॉइंट हैं, ये 20 पॉइंट टोटल मैंने कंप्लीट करने हैं हमारे सिलेबस के। 2-3 और चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह साथ फर्दर शेयर करता रहूंगा। तो ये है जी हमारा सिलेबस फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल में कोई चीज मैंने नहीं छोड़ी, अभी 2-3 चीजें मैंने ऐड करनी है। अभी आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये वाली चीजें ऐड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या कोई भी आपका क्वेश्चन है आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है डिस्कशन बेस्ड हमने चीजें ये रखनी है, ठीक है। तो आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कल 2 कैंडिडेट और आप लोग को ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, तो इस तरह 5 to 6 कैंडिडेट इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक मिनी ग्रुप जो है वो इंटरव्यू का वो तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों का कोई जानने वाला है जो इंटरव्यू के लिए जो है वो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, आप उसको बता सकते हैं। उसका फायदा भी आप लोगों का फायदा करेंगे, अल्लाह आपका फायदा करेगा, ठीक है। तो उसको आप बता सकते हैं कि भाई इंटरव्यू जो है वो उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है जी। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर आ रही है। सर ठीक है, हम ये सारा कुछ प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने सर सोचा था कि हम जो है वो मैं मेरी अपनी जो मगर मुझसे वो गेम पूछेंगे, तो मैं जो है वो बैडमिंटन मैंने सेलेक्ट की है, उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज है इसलिए। अच्छा थोड़ा सा ऊंचा बोलें, मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है मैंने आवाज, कहा स्लो आ सर रही है। के ठीक है सर, मैंने कहा था कि मैंने ना बैडमिंटन सेलेक्ट की है गेम ठीक के है, तौर पर। ठीक है, मेरी मिसेज ने भी बैडमिंटन सिलेक्ट की हुई है, ठीक है।
सर क्योंकि वो हम खेलते रहते हैं, मैंने कॉलेज में जो है वो सीटीआई जॉब भी किया है, 1 साल वो की थी और 3 साल जो है वो वैसे विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर मैंने जॉब किया। तकरीबन ठीक है, ऑलमोस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है। गेम तो बाकी सारी भी आती है, लेकिन ये है कि उसमें चले बंदा थोड़े जवाब दे देता है, बाकियों में ज़रा हम फँस जाएँगे। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करवाएँगे, बल्कि इंशाल्लाह कल से आप आज आप लोग सेलेक्ट कर लें, मुझे आप बता दें, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सा डाटा उसके बारे में मिल जाएगा, साथ में इंशाल्लाह डेली क्वेश्चनिंग हुआ करेगी, ठीक है? तो डेली जी डिबेट सर। हुआ करेगी हमारी, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे ऊँचा नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेंगे, ठीक है? और चीज़ें नहीं शेयर करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ एक बात कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आना। अब ये टाइम है, आप लोग जितना बोल सकते हैं, ये प्रैक्टिस आप लोग को इंटरव्यू में काम देगी, ठीक है? तो आप लोग जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, बल्कि जितना आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, बल्कि पूरे दिन में आप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सारा दिन आप लोग की समझ लें तैयारी मेरे साथ जारी रहनी है, ठीक है? सर वैसे तो मैंने सोचा था कि वेलनेस फिटनेस का सब्जेक्ट रखूँगी ना, जी, लेकिन वेलनेस फिटनेस जो है उसके आगे बड़ी वो जो है वो काफ़ी रेंज है, वो स्किल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जी। और फिर उसमें टेस्ट आ जाएँगे। हाँ जी। तो वो नहीं, जो आगे बैठे होंगे उन हाँ, वो फँस सकता है उसमें बंदा, उसमें हाँ, बहुत उसमें ये फँस सब जाएगा उस सब्जेक्ट हम इसलिए लोगों ने सर चूज़ करना है बड़ी समझदारी से, ठीक है? वो बंदा आप लोग को सर फँसा मैंने सकता ना है। सर मैंने ना लीडरशिप किया है, उसमें मुझे नहीं लगता आगे कुछ है। हाँ, लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ, आपने मुझे दिन को भी लीडरशिप बताया था। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आप उन्हें लीडरशिप कह देंगे, उनको लीडरशिप से ना आते हुए ना, तो उन्होंने 1-2 सवाल करने के बाद किसी और सब्जेक्ट में आपको घुमा देंगे, ठीक है? सर तो ये तो फिर गलत बात है ना। उन्होंने क्यों पूछा था? तो ये इस तरह हो जाता है, ठीक है? तो उसमें फिर बंदा परेशान होता है कि यार ये क्या हुआ, ठीक है? तो सर न्यूट्रिशन भी वैसे थोड़ी मतलब आती है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन में व्हाट्सएप हुए तो फिर हम जाते जाएँगे उधर। नहीं, नहीं, मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर व्हाट्सएप आप लोग का मैं आप लोग को सही बात बताऊँ तो 90% आप लोग का इंटरव्यू व्हाट्सएप ने लेना है, ठीक है? 90% जी आप सर। लोग का इंटरव्यू व्हाट्सएप ने लेना है और 10% कोई और भी आ सकता है। अगर कोई और आया व्हाट्सएप के अलावा, तो याद रख लें आप लोगों से ज्यादातर सवाल थ्योरी ऑफ गेम, ट्रैक एंड फील्ड और इन चीजों से होने हैं, ठीक है? और सिर्फ बाकी डेफिनेशन ही उसने पूछनी है, क्योंकि वो एमए सेटअप वाले हैं, थोड़ा सा उनका जो है ना वो इस अगर व्हाट्सएप आए तो वो पक्की बात है कि उन्होंने न्यूट्रिशन और उसके बाद उन्होंने जो वेलनेस एंड फिटनेस है, ठीक है, और ट्रेनिंग प्लान्स जो हैं इनके बारे में आप लोगों से वो जरूर सवाल करेंगे, ठीक है? तो जी सर। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप आ जाए, वो उनका हमें पता है कि उन्होंने कौन से सवाल करने हैं, तो वो हम अच्छे प्रिपेयर उनके लिए हो सकते हैं, ठीक है? तो जी सर। जी। अच्छा, ये कफील अंजुम ये क्वेश्चन नहीं कर रही, ये क्वेश्चन करें मुझसे, क्वेश्चन करेंगी तो फिर ही बात बननी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा, सर अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? कैसे हैं सर आप? जी, जी सर आ रही है आवाज़। हाँ, अब आपने ऊंचा बोलना है, ठीक है? ऊंचा बोलेंगी तो हम इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है? जी सर। तो हाँ जी, बोले बोले मैं क्वेश्चन। कह रही थी सर, मैंने जो है ना 2 सब्जेक्ट मुझे जो है ना, जो मैं कहती हूँ कि आते हैं, थ्योरी ऑफ गेम्स और एनाटॉमी। थ्योरी ऑफ गेम्स और अनाटमी। जी। हाँ, अनाटमी अगर आपको अच्छी आती है तो आपको बल्कि अच्छी आती होगी, क्योंकि आपका जो मास्टर्स है वो पहले एक मास्टर आपका आवाज़ नहीं आ साइंस रही। में है, तो अनाटमी आप कर लें। ज़ूलॉजी। जी, जी सर ज़ूलॉजी में है। हाँ, आपका जोलॉजी में है। जी, जी। हाँ, आप अनाटमी करें, मैं तो बल्कि आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनाटमी करें। आप अनाटमी में जो है ना वो इजीली, अच्छा, अनाटमी मजे की बात यह है कि एमए वालों को भी आती होती है और एमएससी वालों को भी आती होती है, ठीक है? तो आपसे जी पक्का सर। उन्होंने इसी में से ही सवाल करेंगे, तो आप इजीली पास आउट कर जाएंगे, ठीक है? आप अनाटमी, आप तो जी अपना और सब्जेक्ट अनाटमी प्रैक्टिस कंफर्म सर करें। आता है मुझे। इसमें से 3 सब्जेक्ट मुझे जो है ना जो से आता है, एनाटॉमी है और थ्योरी ऑफ गेम्स है और ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये आपको अच्छे आते हैं? जी, जी सर ये आता है मुझे। अच्छा, ठीक हो। आप अनाटमी पहले तो आपसे अगर वो पूछे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको मास्टर्स के सब्जेक्ट में से अच्छा आता है, तो आपने उनको अनाटमी बता देना है, ठीक है? बाकी बताने की जरूरत नहीं है, एक ही बताना है, एक पूछे एक ही बताना है, ठीक है? ठीक इसके है सर। अलावा सब्जेक्ट तो हमने बाकी मैंने लिखे हैं ना,
हमने बाकी भी तैयार जी। करके जाने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने वो ठीक है। तैयार करके जाने जरूर हैं लेकिन एक सब्जेक्ट है जिससे वो आप लोगों से ज्यादा सवाल करेगा, तो वो सब्जेक्ट आप लोग अपने मुंह से बताएंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अपना ठीक सिलेक्ट है करना सर। है, ठीक है। और कल तक आपका तो सिलेक्ट हो गया एनाटॉमी, आपका तो मसला खत्म हो गया। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं इंशाल्लाह कल 2 कैंडिडेट हमें कल इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो और मिसिस मेरी हैं, ठीक है, अभी इनका भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, ठीक है। और ये ज़ेबुल निसा है, इनका भी नहीं हो रहा। ये आप लोग सोच के रात को कल मुझे बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसको हम लोगों ने साथ साथ ये सारी चीजें हमने डेली बेसिस पे करनी है। यानी हमने कुछ चीजें सुबह 2 घंटे पढ़नी होगी, फिर कोई दोपहर को पढ़नी होगी, कोई असर टाइम, इस तरह हमने डेली इन चीजों के अंदर घुसे रहना है। अब ये नहीं होना कि हमने एक सब्जेक्ट पहले तैयार करना है, फिर अगला करना है, फिर अगला नहीं। ये सारे ऐसे जाएंगे इस तरह, और इंशाल्लाह इंटरव्यू के करीब जाकर ये सारे बाइंड अप हो जाएंगे। सर ये जो आपने टॉपिक अभी बताए हैं, ये हमने टॉपिक खुद सर्च करके पढ़ने हैं या आप नहीं पढ़ेंगे नहीं नहीं नहीं, आप मैं सारे आपको विषय? ये तो मैंने आप लोगों को सिलेबस दिया है, ठीक है। अब डेली ओके। बेसिस पे मैं इनसे रिलेटेड आप लोगों के साथ चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। वो चीजें शेयर जो मैं आप ठीक लोगों है। के साथ करूंगा, आप लोगों ने उनको याद करना है। उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि अपने तौर पे भी आप जहां से मर्जी जो है वो चीजें आप पकड़ सकते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। इन सब की डिटेल मैं दूंगा, ठीक है। और मैंने ही आप लोगों से सुनना है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने तौर पे कुछ करना चाहे तो ठीक है, लेकिन जो मैं सेंड करूंगा वो आप लोगों ने हर सूरत तैयार करना है। जी सर। अच्छा, ठीक हो गया। ये आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे, यानी कि आज मैं आप लोगों को जो काम देने वाला हूँ, आज को जो मैं आप लोगों को काम देने वाला हूँ, वो आप लोगों को मैं जियोग्राफी के रिलेटेड आप लोगों से, एक तो मैं वर्ल्ड मैप जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड का मैप है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा आज, ठीक है। उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मुख्तलिफ कंट्रीज, ठीक है, जिनकी नेशनल गेम्स, कंट्रीज और नेशनल गेम्स, ठीक है। और साथ में आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करूंगा, वो होगा उसमें वर्ल्ड कंट्रीज होंगी, उनके कैपिटल्स होंगे और उनकी करेंसी होगी, ठीक है। और उनका एरिया होगा कि टोटल स्क्वायर मीटर कितना एरिया है, ठीक है। तो ये मैं चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगा। साथ ही मैं ये शेयर करने के बाद आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों ने यूरोप से कौन कौन सी कंट्रीज करनी है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सी कंट्रीज करनी है, अफ्रीका से कौन कौन सी कंट्रीज करनी है, और एशिया से कौन कौन सी कंट्रीज करनी है। तो ये मैं साथ आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये काफी ज्यादा होंगी, तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट करवाता जाऊंगा उनके साथ, ठीक है। सर ये जो इवेंट, सॉरी इवेंट कह दिया, ये जो अभी जंग लगी हुई थी इधर, मुझे उस कंट्री का नाम भूल गया, वो यूक्रेन और उसके रशिया। रिलेटेड भी, हाँ जी जी, वो उसके रिलेटेड भी तो पूछ सकते हैं ना कि क्यों जी, लगी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 17 पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है। और जो 18, 19 और 20 पॉइंट मैंने करने हैं, उनमें एक होगा करंट अफेयर का, जो जी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड सवाल आ जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो एक पॉइंट में ऐड कर दूंगा। उसमें हम इंटरनेशनल 4-5 दुनिया में हर वक्त, जैसे श्रीलंका में इशू चल रहा है, श्रीलंका बैंक करप्ट हो गया है, तो श्रीलंका का जो इशू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो क्यों बैंक करप्ट हुआ है, ठीक है। क्यों जो है वो उनकी जो कंट्री है वो उसको कोई तेल नहीं दे रहा, पेट्रोल नहीं दे रहा, डीजल नहीं दे रहा, ठीक है, वो कर्जा नहीं दे रहा। तो ये सारे इस तरह जो भी इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह हम लोग उनको भी डिस्कस करके जाएंगे। सर, कॉमनवेल्थ गेम किधर हो रही है? अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो जो कंट्रीज ब्रिटिश अंपायर के नीचे रही हैं, जैसे पाकिस्तान पे भी बरतानिया ने राज किया है, पता है ना, इंडिया पे भी, जी बरे सर, सगीर पे, ठीक है। इंडिया पे। और साउथ एशिया की सारी कंट्रीज पे तकरीबन उन्होंने किया है, ठीक है। तो ये होती थी कॉमनवेल्थ गेम्स पहले, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स होती थी जो कंट्रीज ब्रिटिश अंपायर के नीचे कभी उन्होंने रही हैं, तो उनकी होती थी, ठीक है। अब वो बड़ी सुकड़ गई हैं, अब ब्रिटिश अंपायर के वो उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ अब 13-14 कंट्रीज करती हैं। अब भी 13-14 कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्रिटिश अंपायर के नीचे काम कर रही हैं, जैसे कनाडा है, वेस्ट इंडीज, जमैका, किंगस्टन, ये सारे जो हैं ये ब्रिटिश अंपायर के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान और ये वाले कंट्रीज अभी नहीं इसमें करते पार्टिसिपेट, सिर्फ अभी जो बल्कि बरतानिया के नीचे है कंट्रीज वो वाली करती हैं पार्टिसिपेट। इनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं ओपनली, कोई इशू नहीं है। आप लोग जब भी लेक्चर में दे रहा हूँ या सेशन ले रहा हूँ या आप लोग साथ चीजें शेयर करो, एक रजिस्टर आप लोग अब जरूर ले ले।
और एक बॉल पेन आप लोगों के पास होनी चाहिए, सारा दिन आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। आप चीजें जब तक याद करने के बाद उनको, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को नहीं प्रिपेयर, ठीक है, तो वो आप लोग को याद करनी पड़नी है, ठीक है। और याद करने का बेहतर तरीका यही है कि आप लोग पहले याद करें, उसके बाद उसको लिखें इन रिटन लाइन, ठीक है। सर सर थीसिस लेके जाना है? नहीं 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 नहीं, कोई चीज नहीं लेके जानी भाई, थीसिस ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आप लोगों को जब इंटरव्यू का मैसेज आएगा, ईमेल भी आएगा, तो उसमें लिखी होगी डिटेल के ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेके आने हैं। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेके जाने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों से इंटरव्यू का जो रूम है उसके बिल्कुल सामने क्लरिकल रूम होगा, उसमें आप लोगों से पहले ही वो जमा कर लेंगे, उनको वेरीफाई कर लेंगे। आप लोगों से वहां पे सिग्नेचर होंगे, एक दो फॉर्म्स होंगे, ठीक है, जिसपे आप लोगों के टेस्ट के नंबर लिखे होंगे, ठीक है, और आपके टोटल जो एजुकेशनल मार्क्स हैं वो लिखे होंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा सा विजिलेंट हो गए, आप लोगों ने देख लिया तो ऊपर लिखे होते हैं, नहीं तो आप लोग सिर्फ साइन करेंगे और उसके बाद आप बैठ जाएंगे वेटिंग एरिया में। और उसके बाद आप लोगों का नंबर जब भी आएगा वो आपको बुलाते रहेंगे, ठीक है। तो उस नंबर पे आप लोगों ने जाके अपना इंटरव्यू दे के फिर आप लोग को वहाँ वेटिंग रूम में वो नहीं जाने देंगे, ठीक है। आप लोग वहां से सीधे निकलेंगे क्लैरिकल रूम में, वहां से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विद आईडी कार्ड विद डोमिसाइल लेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई चीज ले जाने की ना ही जरूरत है, ना ही उन्होंने रिक्वायर की होती है, ठीक है। जी सर हाँ, अगर ठीक। आप नेशनल किसी गेम में नेशनल रह चुके हैं तो नेशनल जो प्लेयर होता है उसको एक कोट मिलता है, पता है आप लोगों को? वो कोट जो जी होता है, सर अगर ग्रीन आप, कलर का। हाँ जी, ग्रीन कलर का, अगर आप लोग नेशनल हैं तो ये आप उस दिन कोट पहन के जा सकते हैं। वो भी सिर्फ ये कि आप लोग वो देख लेंगे कि यस ये नेशनल खेला हुआ है, ठीक है। उसके बारे में आपको फायदा उसका कोई नहीं होने वाला, सिवाय आप उनकी हमदर्दी ले सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके फेवर में चला जाए, पॉजिटिव चला जाए, ठीक है जी। अच्छा, आज हमारा पहला सेशन है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन अपने रेडी रखें, ठीक है। आप दिन को भी मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों के साथ, हम जियोग्राफी से ही हल्का सा स्टार्ट ले लेते हैं। कल आप लोग मुझे अपनी फाइनल करके पर्सनल स्पोर्ट्स और बेस्ट सब्जेक्ट बता देंगे, उसको भी हम साथ ही चलाएंगे। और साथ ही हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने करवाना है, कल हम इंशाल्लाह करेंगे कि इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह करवाना है, अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। और डेली बेसिस पे मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन आप लोगों का लेना है। मैंने जब सेशन सर स्टार्ट इंग्लिश करना में है, देना है? सर सर सारा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है? बेटा ये कल बताऊंगा ना, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो आप लोगों ने आगे, यानी कल के बाद आप लोगों ने डेली, मुझे जब क्लास स्टार्ट होनी है, आप लोगों ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, हर बंदे ने फर्तन फर्तन, ठीक है। और वो वीडियो की शक्ल में आप लोगों ने करवाना है, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो समझ आ रही है, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो सके और आप लोग जो है वो शाइनेस आप लोगों की खत्म हो सके। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, जो आज की चीजें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है वो आप लोग को अभी व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। और जो आप लोगों ने कल के लिए तैयार करनी है, साथ आप अपनी मर्जी से जो मर्जी तैयार करें, ठीक है। लेकिन याद रख लें, जब मैं हमारे ये जो बच्चे हैं इनके साथ सेशन ले रहा था, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया था, बल्कि फीसें भी दी हुई थी उन्होंने, और अब मेरे सेशन भी नहीं वो लेते थे, ठीक है। और उसके बाद यूट्यूब वगैरह पे देख लेते थे, ठीक है। क्वेश्चनिंग में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने किताबों के अंदर घुसे हुए थे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सरसरी नॉलेज होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस दफा यही हुआ है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, और हम ये सारे लोग जो है वो बहुत ही आगे पहुंच चुके थे। तो याद रख ले, जो मैं पढ़ाऊं वो भी आप लोगों ने करना है। आप अपने तौर पे जो कुछ कर रहे हैं वो भी करें, ठीक है। और डेली बेसिस पे करना है, मैं बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम सर मैंने तो तुक्के मारे थे सारे। है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको सर बताऊं, लग आपको गए देखे। 40 प्लस तो पक्के आते होंगे, ये हो नहीं सकता कि आपको 40 ना आते हो। सर पता नहीं, मुझे 30 तो पक्के आते थे ना, बाकी फिर जब मुझे 30 आते थे फिर मुझे बाकी नहीं आते, फिर मैंने कहा, सर ने कहा था प्लान बी लगा के आना है। हाँ जी, मैं सर फिर 75 लगा के आई, मैं कहा हाँ ये जी, लो फिर। 70, मेरी मिसिस 75 लगे, 75 ही लगा के आने थे या 80। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारों ने तो सारे ही लगा के आए हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो 50-50 लगा के आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये ठीक नहीं था, ठीक है। तो मेरा 73 या 74 मैं लगा के आई थी हाँ, बस। कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, अभी कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को अलाउ है कि आप लोग दिन में किसी भी टाइम मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बगैर झिझके, बगैर
जो है वो। और आप लोगों के साथ एक बात मैं बता दूं, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे बिल्कुल भी जी सर। कोशिश करनी है कि मैसेज इन रिटर्न ना करें, आप लोग वॉइस करें। मैं बता रहा हूँ आप लोग वॉइस करें। वॉइस करने से आप लोगों की शाइनेस खत्म होगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों ने जब इंटरव्यू देना है तो आप लोग को बोलना पड़ना है वहां पे। मैं ये बता दूं आप लोगों को, जब आप इंटरव्यू के रूम में जाएंगे, मैं बता दूं आप लोगों को, लास्ट अभी 1 मिनट हमारा रह गया, ठीक है, आज के सेशन का। बहुत सारी लड़कियों को वो क्यों नॉट रिकमेंड करते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। जब लड़कियां अंदर इंटरव्यू रूम के जाती हैं, जो ही इंटर होती हैं, उनके हाथ पांव में शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उनका जो फेस है और वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बताना शुरू कर देती है कि ये बंदा जो है वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर चुका है, ठीक है। तो याद रख लो, आप जितना मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप लोग उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल जी शाइनेस सर। का ना करें। आप लोगों को कल भी फील्ड में जाके आप लोगों को डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ेगा, वहाँ आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा, लेक्चर्स देने पड़ेंगे। तो आपने आपको जो है वो इस चीज से निकाल के आप लोगों ने इंटरव्यू में जाना है। मैं चाहता हूँ आप 5-6 कैंडिडेट्स पास हों, रिकमेंड हो इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा ये सेशन बेहतर तरीके से चलेगा, ठीक है। कोई भी चीज मैं जी छोड़ूंगा नहीं सर। जो आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। अपना ख्याल रखिएगा।